राधे राधे दोस्तों। होई अष्टमी की सरल पूजा। तो सुबह को हम यहाँ पर नहा धोकर हम स्वच्छ कपड़े हमने पहन लिए हैं। अब हम चौकी पर सबसे पहले लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और होई अष्टमी माता की फोटो हमने पहले से ही लगा दी है। व्रत के दिन प्रातः उठ के स्नान करें और पूजा पाठ करें। संकल्प करें कि पुत्र की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं होई माता का व्रत कर रही हूँ। होई माता मेरे पुत्र की लंबी आयु करे। और इस तरह से हमने यहाँ पर दीपक जला दिया है, माता से हमने प्रार्थना की है। उसके बाद हमने माता को तिलक अर्पित किया है और यहाँ पर हमने होई को भरकर माता के पास स्थापित कर दिया है। हमारे यहाँ पर जल भरा जाता है, किसी किसी के यहाँ पर अनाज भरा जाता है। अगर आपके यहाँ पर अनाज भरा जाता है तो आप अनाज भरिए, और नहीं तो इस तरह से जैसे मैंने कटोरी में अनाज अलग निकाल कर रखा है, आप पूजा में अनाज अवश्य रखिए। इसके बाद बायने में जो भी आपको बायने में देना है, सूट साड़ी जोड़ा जो भी देना है, उस पर सुहाग की सामान रखिए। अगर किसी जेंट्स को देना है तो उस पर आप 5 कपड़े जैसे रुमाल बलियान ऐसे कर कर जेंट्स के लिए जोड़ा निकाल कर यहाँ पर बायने के रूप में रख सकते हैं। यहाँ पर हमें कलश स्थापना करनी है, तो कलश स्थापना आप थोड़ा सा अलग करिए, क्योंकि माता के जो हमने आज होई अष्टमी का व्रत है तो सबसे पहले कलश भर कर रखा जाएगा, जैसे होई भर के रखी जाएगी। तो इसलिए हम थोड़ा आगे भी कलश स्थापना कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप कलश स्थापना कीजिए, अगर आपके यहाँ पर होती हो तो करना, नहीं तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कलश स्थापना करनी है या नहीं करनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कलश स्थापना कर दी है। एक हमने जल का लोटा रखा है भरकर शाम को तारे को अर्घ देने के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर भोग प्रसाद में पतासों से भोग लगा दिया है। अगर आपके पास मिठाई आप मीठे में कुछ बनाया हो तो आप उससे भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा पहनाइए। अगर माता रानी की आप चुन्नी लाए हैं तो आप उन्हें चुनरी भी पहना सकते हैं। हमने यहाँ पर कलावा पहना दिया है, अब हम माता रानी को चुनरी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम हाथ में चावल लेंगे और जो कहानी नीचे दी गई है हम उस कहानी को पढ़ सकते हैं। और गणेश जी की कहानी भी पूजा में अवश्य ही पढ़ी जाएगी, क्योंकि अगर हम गणेश जी की कहानी नहीं पढ़ते हैं तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो इस तरह से हम हाथ में थोड़े से चावल लेंगे और हम इस तरह से अगर अकेले कहानी सुन रहे हैं, अकेले कहानी पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से हम अपनी पूजा पूर्ण करके हाथ में चावल या गेहूं लेके पुस्तक में से कहानी पढ़ सकते हैं। पहले हम होई अष्टमी की कहानी संपूर्ण करेंगे, उसके बाद हम गणेश जी की कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद हम होई अष्टमी की पूजा करेंगे। 5 बार हमको यहाँ पर चावल चढ़ाने हैं और होई अष्टमी माता से प्रार्थना करनी है कि हमारे पुत्र की लंबी आयु के लिए वे हमें आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस तरह से आप 5 बार चावल करें और शाम के वक्त जब आप खाना बना ले, भोजन बना ले, वह थाली लगाकर आपको पूजा करनी है। और तारे को अर्घ देने के बाद आपको बायना देना है, उसके बाद ही आप पूजा संपूर्ण करके खाना खा सकती हैं। तो आपको हमारी होई अष्टमी की यह पूजा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। इसी के साथ जय माता।